हेलो फ्रेंड्स, ब्राइट लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कि अगर आप टीडीएस की रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप टीडीएस की रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं बिना किसी सॉफ्टवेयर के। तो सबसे पहले इसके लिए गूगल के अंदर यहाँ पे लिखेंगे RPU डाउनलोड। RPU डाउनलोड लिखने के बाद एंटर प्रेस करेंगे और एंटर प्रेस करने के बाद फर्स्ट जो साइट आ रही है ETDS TCS रिटर्न प्रिपरेशन यूटिलिटी, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे एक लेटेस्ट RPU वर्जन डाउनलोड है 5.2। यहाँ जब भी आप रिटर्न फाइल करेंगे तो लेटेस्ट वर्जन आपको यहाँ पे लेना है। डाउनलोड करने के बाद डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएंगे और डाउनलोड फोल्डर में जाने के बाद इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट ऑल कर देंगे ताकि ये जिप फाइल से नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट हो जाए। इसके बाद एक्सट्रैक्ट कर देंगे और ये फाइल नॉर्मल फाइल में कन्वर्ट होकर आपके पास यहाँ पे आ जाएगी। इस फाइल को ओपन करना है, इसे फोल्डर को ओपन करना है। फोल्डर के अंदर आपको देखना है कि जो सबसे ज़्यादा साइज की फाइल है RPU TDS RPU 5.2 वो आपको यहाँ पे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ एरर मैसेज आ रहा है कि आपके जो पीसी है उसके अंदर लेटेस्ट जावा का वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए। हमारे इंस्टॉल है, नहीं हो तो आप कर लेना। इसके बाद फॉर्म टाइप यहाँ सेलेक्ट करेंगे हम 26 क्योंकि अंदर यहाँ फाइल कर रहे हैं रेगुलर के अंदर, और करेक्शन हो तो करेक्शन सेलेक्ट करना है, रेगुलर हो तो रेगुलर। हम रेगुलर में कर रहे हैं तो रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे और क्लिक टू कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये फॉर्म यहाँ पे खुलता है। पहला फॉर्म आता है, फिर चालान आता है, फिर एनेक्जर डिटेल आती है। सबसे पहले फॉर्म की डिटेल आती है, फिर चालान की डिटेल आती है, फिर एनेक्जर की डिटेल आती है। हम फॉर्म की डिटेल के अंदर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपको फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। ईयर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ क्वार्टर सेलेक्ट करना है, जिस क्वार्टर की आप रिटर्न फाइल करना चाहते हो। इसके बाद यहाँ 10 नंबर लिखने हैं। 10 नंबर लिखने के बाद पैन नंबर लिखना है। इसके बाद टाइप ऑफ डिडक्टर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। पर्टिकुलर ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पे 4 चीज़ें आपको लिखना कंपलसरी है, जो हमने यहाँ पे लिख दी है। इसके बाद यहाँ पे पर्टिकुलर ऑफ डिडक्टर एम्प्लॉय डिटेल, आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर कंपनी की इंफॉर्मेशन लिखना है। सबसे पहले नेम लिखना है, ब्रांच डिवीजन कोड लिखना है, एड्रेस लिखना है, और एड्रेस के बाद स्टेट वगैरह पिन कोड नंबर जो भी दे रखा है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। मेल आईडी लिखनी है और यहाँ आ रहा है हैव एड्रेस चेंज ऑफ लास्ट रिटर्न, तो हम नो कर रहे हैं, मतलब लास्ट रिटर्न में एड्रेस चेंज नहीं था, लास्ट रिटर्न से अब तक। GST नंबर लिखेंगे। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ द पर्सनल रिस्पॉन्सिबल ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, ये सेम है हमारे तो सेम है, जब वो कर देंगे। बाकी इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है वो कर देंगे, मेल आईडी, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे हैव यू रेगुलर फाइल लास्ट, मतलब लास्ट क्वार्टर में आपने अगर रिटर्न फाइल की तो इसको यस करना है। यस करने के बाद आपके पास RRR नंबर होंगे, तो RRR नंबर हम यहाँ पे लास्ट जो क्वार्टर की रिटर्न है उसमें से RRR नंबर लेंगे और RRR नंबर यहाँ पे लिखेंगे। तो TDS रिटर्न 24Q हमारी जो लास्ट क्वार्टर की है वो हम यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ RRR जो नंबर है, ये नंबर यहाँ से कॉपी करके वहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न फाइल कर रहे हो TDS को तो आप उस ऑप्शन को यहाँ पे नो करोगे। हमने यस किया है, यस करने के बाद हम यहाँ RRR नंबर लिख के देंगे। इसके बाद जो सेकंड डिटेल आती है वो यहाँ पे आती है चालान की डिटेल। हम चालान की डिटेल पे क्लिक करने के बाद यहाँ ऐड रो पे क्लिक करना है। ऐड रो में आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि कितने चालान की डिटेल डालनी है, वो चालान की डिटेल आपको यहाँ पे डालनी है। तो ऐड रो पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपसे ये पूछा जाएगा भाई कितने रो आप ऐड करना चाहते हो इसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और देखते हैं आगे का। तो जैसे हमने क्लिक किया है यहाँ पे मैसेज आ गया है हमारे केवल एक चालान है। एक से अधिक चालान हो तो आपको यहाँ जितने चालान है उतने चालान नंबर लिखना है, 1 2 3 जो भी है, जितने चालान है वो। अब यहाँ पे हमारी एक चालान की डिटेल खुल गई, जिसमें सबसे पहले TDS की डिटेल, सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट वगैरह है। तो जो भी अमाउंट जिस फोल्डर के अंदर है वो लेना है। हम यहाँ चालान स्टेप बाय स्टेप जो चालान है, चालान की डिटेल से यहाँ डिटेल लिख देंगे। हम चालान में सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे देख लेते हैं, अमाउंट वगैरह, और ये अमाउंट ये डिटेल आपको वहाँ पे फिल करना है। सबसे पहले TDS का जो अमाउंट है वो यहाँ पे लिखना है। सरचार्ज है तो सरचार्ज लिखना है, एजुकेशन, इंटरेस्ट वगैरह कुछ है तो लिखना है, अदरवाइज रहने देना है। हमारे केस में इंटरेस्ट है 6 रुपीज़, वो लिख दिए। इसके बाद जो चालान की डिटेल है BSR कोड, वो BSR कोड आपको यहाँ पे चालान में से देख के फिल करना है। हम यहाँ पे BSR कोड फिल कर रहे हैं।
BSR कोड फिल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट आता है डेट ऑफ विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान। जिस दिन आपने चालान जमा किया, मतलब आपने TDS का पेमेंट किया, वो डेट यहाँ पे लिखनी है। इसके बाद यहाँ चालान के सीरियल नंबर लिखना है। ये भी चालान के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, चालान से आपको चालान के सीरियल नंबर यहाँ पे फिल करने हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और ये हमारी चालान की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कम्प्लीटली हो गई। लास्ट में यहाँ पे मेजर हेड कोड जो है हमारे 200 है, तो हम यहाँ पे वो सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद तीसरी स्टेप में यहाँ पे आपको लेना है एनेक्जर डिडक्टिव डिटेल। तो एनेक्जर डिडक्टिव डिटेल पे यहाँ पे क्लिक करते हैं। अगेन यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे क्लिक करने के बाद यहाँ कितने डिडक्टिव का आपने चालान काटा, भाई एक चालान के अगेंस्ट में कितना व्यक्तियों का आपने TDS काटा है वो लिखना है। तो हम केवल एक व्यक्ति का TDS काटे हैं तो एक का ही लिखेंगे। जैसे मान लो आपने एक चालान में 5 लोगों का TDS काट लिया तो यहाँ 5 लिखना था और 5 की डिटेल लिखनी है। हम फर्स्ट केवल एक है तो एक की डिटेल लिखेंगे। यहाँ पे चालान नंबर सेलेक्ट कर लिए, फर्स्ट है। इसके बाद यहाँ आपको सेक्शन सेलेक्ट करना है जिसमें यहाँ पे 94C है, 190 नहीं आ रहा है, केवल 94C आ रहा है। तो आपको यहाँ पे 94C सेलेक्ट करना है या जो भी आपका है वो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन आती है वो आती है पैन नंबर, और ये पैन नंबर उनके डालने हैं जिनका आपने TDS काटा है। जिनका आपने TDS काटा है उनके यहाँ पैन नंबर लिखेंगे। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ नेम लिखेंगे और आगे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे फिल करेंगे। तो हम फिल करते हैं सबसे पहले यहाँ जो पैन नंबर का टेब है उसमें जिसका TDS हमने काटा है वो पैन नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। पैन नंबर हमने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा था, तो हम यहाँ पे पैन नंबर जो है वो यहाँ से ले लेंगे और वहाँ लिख देंगे। आप चाहो तो टाइप भी कर सकते हो, चाहो तो कॉपी पेस्ट कर सकते हो। पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ आपको डिडक्टिव की डिटेल लिखनी है। आगे जो डिडक्टिव की डिटेल है जिसका आपने TDS काटा उसका नेम यहाँ पे लिखना है। जो भी नेम होगा वो नेम यहाँ पे आपको फिल करना है। नेम फिल करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ चालान, जिस तारीख को आपने चालान जमा कराया, अमाउंट क्या है वो यहाँ पे TDS का अमाउंट जो भी लिखना है, जो अमाउंट है वो, और डेट ऑफ डिडक्टिव मतलब कब आपने TDS काटा उसकी डेट, जो भी इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करते जाना है। इसके बाद सभी डिटेल हमने यहाँ पे सक्सेसफुली कर ली है। इसके बाद आपको यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप इन्फॉर्मेशन अगेन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्रिएट फाइल पे आपको क्लिक करना है। अगर आपका एरर नहीं है तो क्रिएट फाइल पे जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ अपने को एक फ़ाइल डाउनलोड करनी है, और जो फाइल वो है चालान, जो आपने चालान जमा कराया। और ये चालान आपकी PDF नहीं, CSI फाइल आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। उसके लिए आपको यहाँ पे इनकम टैक्स से लॉगिन करना है, और इनकम टैक्स लॉगिन आपको TDS की ID से लॉगिन करना है। 10 नंबर से आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। ID पासवर्ड लिख के आप 10 नंबर से यहाँ लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद ई फाइल पे जाना है। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म पे जाना है। ई पे टैक्स पे जाना है। ई पे टैक्स में हमने ऑलरेडी यहाँ पे चालान जमा कर रखा है, तो चालान स्टेटस इंक्वायरी CSI फाइल लेनी है। कब आपने वो फाइल पेमेंट किया है चालान का, वो पेमेंट की डेट यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो हमने 31 जुलाई को यहाँ पे पेमेंट किया था, दोनों में 31 जुलाई लिए। इसके बाद यहाँ पे जो डाउनलोड चालान है वो ले सकते हैं। आप यहाँ पे पहले की भी डेट ले सकते हो। अगर मान लो आपने एक से अधिक चालान जमा कराए और क्वार्टर के अंदर, तो आप यहाँ पे क्वार्टरली डिटेल ले सकते हैं। डाउनलोड चालान फाइल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद जो आपकी CSI फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, और डाउनलोड होने के बाद जो क्रिएट फाइल अभी बना रहे थे उस फाइल में इस फाइल को इम्पोर्ट करना है। तो हमने इस फाइल को अलग लोकेशन में रख दिया है जहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ ब्राउज करना है चालान इनपुट फाइल। अभी जो चालान की फ़ाइल डाउनलोड करी है CSI फाइल, वो फाइल यहाँ से हम अपलोड करेंगे। फाइल हमने यहाँ से ओपन कर रहे हैं, ओपन कर लिए। इसके बाद अपलोड फाइल, अभी आप जो पाथ देना चाहते हो, जिस जगह आप फाइल का पाथ देना चाहते हो, जिस जगह आप सेव करना चाहते हो इस फाइल को, ताकि आप इसको अपलोड करोगे ना आगे उसमें काम आएगी, तो आपको एक निश्चित पाथ फोल्डर बना लेना है। जिस फोल्डर के अंदर आप सेव कर रहे हो आगे ये आपके काम आएगा। तो हमने एक नया फोल्डर यहाँ पे 1 के नाम से बना लिया।
उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे और वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे। वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करने के बाद अगर कोई एरर होगा तो आपको एरर यहाँ पे शो हो जाएगा। हमारे केस में कोई एरर नहीं है, हमारे केस में कोई एरर नहीं है, तो हम यहाँ पे ओके वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। अगर कोई एरर होगा तो एरर आपको यहाँ पे बता देगा। पहले आपको एरर ठीक करना है, उसके बाद ही आप ये फाइल सेव कर पाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जो फाइल सेव की है उस फोल्डर को यहाँ पे खोलेंगे, ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जो फाइल है हमारी नॉर्मल फाइल है, उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है। तो हमारी ये फाइल है 26QRQ1.FUV फाइल है, 3 KB की फाइल है। इसको हम क्या है जेपीजी फाइल में एक्सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करने के बाद कंपोज टू जिप फाइल में यहाँ पे जिप फाइल बनाएंगे। जिप फाइल बनाने के बाद अगेन इनकम टैक्स पोर्टल पे जाना है, जहाँ से हमने अभी फाइल चालान डाउनलोड किया था। तो हम अगेन यहाँ ई फाइल पे जाएंगे। ई फाइल पे जाने के बाद इनकम टैक्स फॉर्म में जाएंगे, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आगे का प्रोसेस है वो हमारे यहाँ दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे लास्ट में जा रहे हैं, तो लास्ट में यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म का। तो हम यहाँ पे जो पेज है वो लास्ट यहाँ 30 पेज ले लेते हैं, पर एंट्री 30 पेज। तो लास्ट में यहाँ पे दे रखा है डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज फॉर्म TDS 26Q यहाँ से सेलेक्ट करके लेट गेट स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सेलेक्ट करेंगे। तो 26Q अदर देन सैलरी होगा तो 26Q करना है, नॉन रेजिडेंस होगा तो 27Q करना है, और TCS का हो तो 27EQ करना है आपको। तो हम यहाँ पे करेंगे 26Q, क्योंकि हमारे केस में अदर देन सैलरी है। तो 26Q हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करेंगे, जो भी फाइनेंशियल ईयर है 24-25 हमारा फाइनेंशियल ईयर है। और यहाँ पे क्वार्टर सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्वार्टर हमारा फर्स्ट क्वार्टर है, जो भी क्वार्टर आपका होगा वो क्वार्टर आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपलोड टाइप में रेगुलर या करेक्शन, अगर रेगुलर जो भर रहे हो वो है, करेक्शन आप मान लो अगर पिछली कोई रिटर्न है उसमें करेक्शन करना चाहते हो तो आपको करेक्शन सेलेक्ट करना है, हम रेगुलर में। और यहाँ पे जो अभी फाइल बनाई थी FUV फाइल, वो फाइल यहाँ पे हम अपलोड करेंगे, जिसको जिप फाइल में कन्वर्ट किया था। इसके बाद प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे भी कुछ एरर होता है तो आपको यहाँ पे एरर शो हो जाएगा। हमारे केस में यहाँ कोई भी एरर नहीं है, तो हम यहाँ प्रोसीड टू ई वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है आर यू श्योर टू वांट टू प्रोसीड टू ई वेरीफाई, तो हम यस करेंगे। यस करने के बाद आधार कार्ड से या डिजिटल सिग्नेचर से या नेट बैंकिंग से किसी भी माध्यम से आप इसको ई वेरीफाई कर सकते हैं। हम आधार कार्ड के माध्यम से यहाँ पे ई वेरीफाई कर रहे हैं। हम यहाँ आई वुड लाइक टू वेरीफाई OTP ऑन आधार मोबाइल, उस पर क्लिक करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जनरेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर उस पर OTP गया, OTP हम यहाँ पे फिल करके वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही वैलिडेट वाले टैब पे क्लिक करेंगे, आर यू श्योर टू वांट टू सबमिट TCS रिटर्न, हम यहाँ पे यस करेंगे। यस करने के बाद जो हमारी TDS की रिटर्न है वो यहाँ पे सक्सेसफुली फाइल हो गई है। हम अगेन यहाँ देखने के लिए हमने जो रिटर्न फाइल की है उसको देखने के लिए अगेन वहीं पे जाएंगे, ई फाइल पे जाएंगे। ई फाइल पे जाने के बाद व्यू ई फाइल रिटर्न पे क्लिक करेंगे और हमारा जो यहाँ पे फाइनेंशियल 24-25 है क्वार्टर फर्स्ट की रिटर्न जो है सक्सेसफुली यहाँ पे सबमिट हो गई है। यहाँ हम डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे तो RRR नंबर यहाँ पे हम डाउनलोड कर लेंगे और ये TDS की रिटर्न यहाँ पे डाउनलोड करके हम रख लेंगे, ताकि नेक्स्ट हम रिटर्न भरेंगे तो यहाँ पे RRR नंबर अगेन वहाँ पे काम आएगा। तो इस प्रकार से आप अपनी TDS की रिटर्न खुद फाइल कर सकते हो। कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।